हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपके संस्कृत व्याकरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन चल रहा है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि संस्कृत के जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को मैं बहुविकल्पीय जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको सभी कराऊंगा। ठीक है, तो आपका करीब कारक जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने करीब 55 क्वेश्चन आपको पहले पार्ट में आपको करा दिए। कारक का ये आपका दूसरा पार्ट है, उसमें आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं वो देखते हैं। प्रश्न है आपका 56, उभयता शर्वता धिक उपरिपरि वाति का उदाहरण है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा, यानी ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ई है यानी ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57, कालाध्यवनो रत्यंत संयोगे सूत्र है कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का। तो किसका है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कर्म कारक का। ठीक है, अगला प्रश्न है 58 है, कालाध्यवनो रत्यंत संयोगे सूत्र का उदाहरण है। ए ऑप्शन छात्रः क्रोशम अधीते क्रोशम गिरिः वर्तते क्रोशम कुटिला नदी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 59, यदि किसी काल में क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची और मार्गवाची पदों में कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा होगी, द्वितीया होगी, तृतीया होगी या चतुर्थी होगी? तो कौन सी होगी आपकी? द्वितीय व्यक्ति, यानी ऑप्शन वी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 60 है, कालाध्यवनो रत्यंत संयोगे सूत्र में अध्व पद का क्या अर्थ है? मार्गवाची है, कालवाची है, नदीवाची है या पदवाची है? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी मार्गवाची है। प्रश्न 61 है, गत्यर्थक धातुओं के योग से में विभक्ति होती है तृतीया, पंचमी, सप्तमी या द्वितीया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी द्वितीय व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 62 है 62, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा अकर्मणाम अणि कर्ता साड़ो सूत्र किस संज्ञा विधान का है? कर्म संज्ञा करता है, करण संज्ञा करता है, संप्रदान संज्ञा करता है या अधिकरण संज्ञा करता है? तो ये आपका जो सूत्र है वो कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है प्रश्न आपका 63 है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। विधिम वेदम अध्यापतयत पृथ्वीम ललिले आशयत देवान अमृतम आशयत छात्रम अंजानम कृष्यते। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी छात्रम अंजाना कृष्यते। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न आपका 64 है 64, गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक तथा शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के अनंत अवस्था के कर्ता की यंतावस्था में कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है या अधिकरण संज्ञा होती है? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 65 है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे कहते हैं? कर्म संज्ञा कहते हैं, करण संज्ञा कहते हैं, संप्रदान संज्ञा कहते हैं या अपादान संज्ञा कहते हैं? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाए, यानी करण संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 66 है, क्रिया सिद्धो प्रकष्टोपकारकम संज्ञम स्यात् रिक्त स्थान की पूर्ति करें। करण होगा, कर्म होगा, अपादान होगा या अधिकरण होगा? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन ए है, यानी करण सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 67 है, साधकतम करणम सूत्र किस विभक्ति का है? प्रथमा, तृतीया, पंचमी या सप्तमी? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी तृतीया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 68 है, करण कारक का बोध कराने वाली व्यक्ति है पंचमी, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी? तो कौन सी आपकी? तृतीया व्यक्ति है। ठीक है, प्रश्न 69 है, कर्तृत्व करण यो तृतीया
सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, यानी तृतीया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 70 है 70 कि करण कारक का उदाहरण है। ए ऑप्शन रामेण वाणेन हतो वाली, बी ऑप्शन मोहना दात्रेण लुनाति, सी ऑप्शन त्वम कलेम पत्रम लिखति, या डी ऑप्शन ये सभी। तो ये जितने भी उदाहरण हैं सभी आपके करण कारक के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रश्न 71 देखते हैं। सह, साकम, सार्धम, समम आदि सार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, तृतीया व्यक्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 72, सहयुक्त अप्रधाने सूत्र का उदाहरण है। पुत्रेण सह आगतः पिता, रामः जानकाया साकं गच्छति, मोहना गोरणा सार्धम विद्यालयं गच्छति, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 73 है आपका 73, यंग विकारः सूत्र में कौन सी व्यक्ति विधान होता है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी? तो कौन सा होता है आपका? तृतीया व्यक्ति। प्रश्न 74 है यंग विकारा सूत्र का उदाहरण है। अक्षणाकाणा, हस्तेन लुंजा, पादेन खंजा। तो या फिर ये सभी? तो ये सभी आपके उदाहरण तृतीया व्यक्ति यानी यंग विकारा के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका 75 है, शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया, पंचमी, तृतीया या सप्तमी? तो कौन सी होती है? अभी बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो कौन सी होती है आपकी? तृतीया व्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है 76, इत्यम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण है। जटाभि तापसः पादेन गच्छति, पित्रा स गच्छति, या प्रकृत्या शोभानः? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, जटाभि तापसः। ठीक है, प्रश्न 77 देखेंगे आपका है, जटाभि तापसा में तृतीया व्यक्ति विधायक सूत्र है। अपवर्गे तृतीया, इत्यम भूत लक्षणे हेतुः दिवः कर्मचा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 78, तृतीया व्यक्ति कब होती है? जब काल अर्थ के साथ उपवर्ग धोतित होने पर, हीन अर्थ धोतित होने पर, अनादर अर्थ धोतित होने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, यानी काल अर्थ के साथ उपवर्ग धोतित होने पर। ठीक है, प्रश्न 79 देखते हैं। 79 आपका है कि अपवर्गे तृतीया इसका उदाहरण है। पुण्येन दृष्टो हरिः सनिनः सहयति कौमुदी, या द्वादश भिर शौर्य व्याकरणम श्रूयते, या धेनेन कुलम? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका 80 है 80 प्रश्न, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से अपवर्ग पद का क्या अर्थ है? क्रिया की समाप्ति होने पर फल की भी प्राप्ति, मार्गवाचक, मोक्ष की प्राप्ति, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है, यानी क्रिया की समाप्ति होने पर फल की भी प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 81 है 81 आपका, अहत्र अनुवाक्यो अधीतः इस वाक्य में अहम पद में तृतीया व्यक्ति किस सूत्र से उत्पन्न हुई है? ए, बी, सी, डी? तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है अपवर्गीय तृतीया, अपवर्गीय तृतीया, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 82, प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम वर्तिक का उदाहरण है, यानी वार्तिक का उदाहरण है। ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। सॉरी, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 83 है, प्रकृति आदि शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी? तो कौन सी होती है आपकी? तृतीया व्यक्ति होती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न आपका 84 है, पृथ्वी व नाना भी तृतीया
अंत्यतरश्याम इस वार्तिक से कौन सी व्यक्ति का विधान होता है? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन वी है वो सही हो रहा है, यानी द्वितीया, तृतीया और पंचमी इस सूत्र से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 85 है, किन शब्दों के योग में तृतीया, किन शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों व्यक्तियों का विधान विकल्प से होता है? ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है, पृथक, वेना और नाना, इन शब्दों से तृतीया व्यक्ति, द्वितीया और पंचमी ये होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 86 है 86, कर्मणा यम भी प्रैतिसा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अपादानम, संप्रदानम, चतुर्थी या प्रियमाणः। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 87 है, कर्तादान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है वह कहलाता है? संप्रदान, कर्ता, अपादान या संबंध। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी संप्रदान। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 88 है, सम्यक प्रदीयते अस्मय तत् रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अपादानम, अधिकरणम, संप्रदानम या करणम। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सी है यानी संप्रदानम वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 89 है, चतुर्थी संप्रदान सूत्र कहलाता है? संप्रदान का, चतुर्थी व्यक्ति का, चतुर्थी संज्ञा का या उपयुक्त सभी का? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका वी सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी व्यक्ति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 90 यानी 90, क्रिया यम भ्री प्रैतिसा करणम, सम्यक, अपादानम या संप्रदान। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी संप्रदानम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए प्रश्न 91 है, राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति। वाक्य में ब्राह्मणाय शब्द की संज्ञा है? कर्म, करण, अपादान या संप्रदान। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी संप्रदान। ठीक है, प्रश्न 92 है, संप्रदान संज्ञा होती है जहाँ जिसे वस्तु दिया जाए किंतु वापस ना लिया जाए, जिसे वस्तु दिया जाए किंतु वापस ले लिया जाए, जिसे वस्तु दे उससे धन की प्राप्ति करें, जिसे वस्तु ना दिया जाए किंतु धन मिल जाए। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाए, जिसे वस्तु दिया जाए किंतु उसे वापस ना लिया जाए, वहाँ पर आपकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका 93 है, माता वालकाया फलम ददाति। माँ बच्चे को फल देती है, किस सूत्र से वालकाया की संप्रदान संज्ञा हुई है? ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, यानी कर्मणा यम भी प्रैतिशा संप्रदानम। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 94 है, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा यह सूत्र किस व्यक्ति का है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो रहा है, यानी चतुर्थी व्यक्ति का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 95 है, रुचि धातु और इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। तो कौन सी होती है आपकी? चतुर्थी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 96 है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र का उदाहरण है? हरे रोचते भक्तः, माहम मोदक रोचते या सुरेशाय दुग्धम रोचते या ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, यानी ये सभी उदाहरण रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 97 है, बालकाया मोदकः रोचयन्ते में बालकाया पद में कौन सी व्यक्ति, चतुर्थ व्यक्ति का विधान किया गया है? स्प्रेस रिप्सत, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, हेतुः या सहयुक्ते प्रधाने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 98 है, क्रुद्ध द्रोहरीष्या सुयार्थानाम या प्रति कोपः इस सूत्र से कौन सी व्यक्ति का विधान हुआ है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो किसका हुआ है? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी व्यक्ति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका 99 है, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय इन धातुओं के योग में कौन सी संज्ञा या व्यक्ति होती है? संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी या कर्म द्वितीया या अधिकरण सप्तमी। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संप्रदान चतुर्थी। ठीक है, प्रश्न 100 है आपका 100, पिता पुत्राया क्रुध्यति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, यहाँ पुत्राया में किस सूत्र चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है?
A B C D, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 101 है। क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या सूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः, इस सूत्र का उदाहरण है A B C D, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो रहा है, यानी सभी इसी सूत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका 102। क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसे व्यक्ति होती है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी व्यक्ति होती है। प्रश्न 103 है। स्प्रेह रिप्शतः सूत्र है कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो रहा है, यानी संप्रदान कारक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 104 है। पुष्पेभ्यः स्पृश्यति में कौन सा कारक है, कर्म, करण, संप्रदान या अपादान, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी करण कारक, संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है आपका 105। स्प्रेह धातु के प्रयोग में ईप्स्यति में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया या सप्तमी, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है, यानी चतुर्थी। प्रश्न 106 है। पुष्पेभ्यः स्पृश्यति, यहाँ किस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हुई है, अपादाने पंचमी, स्प्रेह रिप्स्यति, कर्म कृत्य कर्माणो कृति रच्यार्थानाम प्रियमाणः, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका नमः, स्वस्तः, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया या सप्तमी, तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कारक का दूसरा भाग था, जिसमें हमने आपको करीब 107, यानी आपके पहले वीडियो से लेकर के और दूसरे वीडियो में कारक के 107 प्रश्न करा दिए हैं। इस कारक में अभी आपके और भी प्रश्न हैं, वो हम आपको कारक के तीसरे पार्ट में कराएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।